आज है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का 5वां और आखिरी दिन। वन इंडिया का कारवां एक बार फिर पहुंचा ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट। अंतिम दिन और रविवार होने के कारण आज मेले का जोश काफी हाई है। हमारा काफिला मुख्य प्रवेश द्वार से आगे बढ़ता है और दिन की पहली भेंट होती है इनसे। देश की प्रगति के लिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी दिए गए, नेता भी दिए गए, राजनेता भी दिए गए। आज हमको लगता है कि देश की प्रगति के लिए इंडस्ट्री की बड़ी जरूरत है और उसमें पहला कदम हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे योगी जी ने उठाया है कि इतना बड़ा ट्रेड शो जो आज यहाँ होने जा रहा है, इससे पूरे केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं भारत को बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि जब ये ट्रेड शो का आज पूरे विश्व में बड़ा प्रचार है और बड़ा नाम हुआ है, और हमें लगता है कि हमारे आने वाले जो युवान लोग हैं जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नई सोच के साथ हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ा एक वो करेंगे और भारत विश्व गुरु बन करके रहेगा, ऐसा विश्वास होने लगा है। इस आध्यात्मिक अनुभव के बाद हम सीधा पहुंचे हॉल नंबर 4, जहां उत्तर प्रदेश के कई विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। इन सब में सबसे अधिक आकर्षक है संस्कृति मंत्रालय का स्टॉल, जहां चल रहा है AI जनरेटेड रामायण। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हॉल नंबर 10 में। ये हॉल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जीवंत कहानी कहता है। यहाँ कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, बनारसी साड़ी, हैंडलूम से लेकर पीतल और काष्ठ उद्योग के कलात्मक उत्पादों के स्टॉल लगे हैं। हर स्टॉल पर उस जिले का नाम अंकित है। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र बनारस से आए जुनेद बनारसी साड़ियों की बारीकियों को अत्यंत सहजता से बताते हैं। हम सिर्फ एग्जीबिशन में अपना काउंटर लगाते हैं, गवर्नमेंट जो हमें देती है उसमें लगाते हैं। बाकी हमारा कोई भी रिटेल काउंटर नहीं है। हम लोग वीवर्स हैं। जब मतलब कि बनारस से जो माल हमारा बिकता है वो बिक जाता है, मतलब कि होलसेल में जो जाता है थोड़ा बहुत उनको जाता है, ऐसे जो हमारी सोसाइटी के थ्रू बिकता है। और बाकी हमें जो एग्जीबिशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से हम वो करते हैं। कहीं भी हम लोग एग्जीबिशन लगाने गए तो सुविधा ये रहती है कि हमको स्टॉल फ्री में भी प्रोवाइड कराया जाता है, और कहीं कहीं DD होता है सरकार का, वो पैसा रिटर्न भी कराया जाता है। और कहीं कहीं हमें TADA मिलता है कि मतलब आने जाने का खर्च वगैरह गवर्नमेंट देती है, ये फ़ायदा मिलता है। हॉल नंबर 11 में भारी मशीन, कृषि यंत्र, ऑर्गेनिक फूड्स और स्वास्थ्य उपकरणों और आयुर्वेदिक औषधियों के स्टॉल हैं। हॉल नंबर 11 एक्सपो मार्ट के अंतिम छोर पर है। अब हम यहाँ से वापसी करते हैं। इसी बीच हमें मिलते हैं ये भाई साहब, जिनका हैट लोगों को मुड़ कर देखने पर मजबूर कर देता है। नए फैशन के बाद हमारा मुकाबला होता है नई तकनीक से। AI, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी बरबस आगंतुकों का ध्यान खींच रहे हैं। तकनीकी नवाचार के ये आयाम आधुनिक तकनीक में उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम के गवाह हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगाए गए स्टॉल पर जल संरक्षण और प्रबंधन के नए उपायों को दिखाया गया। जल जीवन मिशन की ये नई पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रही है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी इसका बड़ा असर हो रहा है। इसके बाद हमारी भेंट होती है कैरोलिन से। कैरोलिन इंग्लैंड की रहने वाली है और खेलकूद के सामान बनाती है। इस मेले और भारत के बारे में इनका क्या ख्याल है, इन्हीं से सुन लीजिए। It's been really good. Everyone's really friendly. I've met some great companies for the business we're looking to do. We manufacture head protection products in sporting goods, and we've been looking for sort of packaging options, and there's been quite a lot available at the show, so that's been really good. I came looking for a packaging option, and I've got several people now who I'm in contact with who have options for that, so it's great. इस शो में उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं की भी झलक देखने को मिली, चाहे वो लोक नृत्य हो या लोकगीत। हर एक प्रस्तुति ने भारत की विविधता को दर्शाया। साथ ही विदेशी डेलीगेट्स भी इस शो का हिस्सा बने और उत्तर प्रदेश के व्यापारिक अवसरों के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई। तो ये था उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के 5वें और अंतिम दिन का हाल। उत्तर प्रदेश की कारीगरी, संस्कृति और तकनीकी विकास ने एक बार फिर साबित किया कि ये राज्य विकास और परंपरा के संगम का प्रतीक है।
ये यूपी ITS का दूसरा ही संस्करण है, लेकिन जिस स्तर पर आयोजन किया गया और यहाँ आए तमाम डेलीगेट्स की जो उत्साहजनक प्रतिक्रिया थी, वो प्रदेश के उज्जवल भविष्य का संकेत है।